भाइयों और बहनों और हमारे प्रिय मित्रों, आप सबको पुनीत शुक्ला का नमस्कार। और आज मैं फिर आपके सामने कुछ नए ऐतिहासिक तथ्यों और ऐतिहासिक विश्लेषण के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। और मैं ये उसी सर्वाधिक व्यक्ति के विवादास्पद व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जो जिसके कारण आज भी हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल आया रहता है और धार्मिक रूप से वैमनस्य फैला हुआ है, मतलब औरंगजेब के बारे में। तो अभी तक जो मैंने बताया था उसके बारे में वो बहुत कम इतिहास था जो जिससे आपका भ्रम दूर हो सके। मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में पूरी ऐतिहासिकता को स्पष्ट करना चाहता हूं और उसकी मानसिकता को स्पष्ट करना चाहता हूं, जिससे ये समझ में आ जाए लोगों को, आप लोगों को, कि वो उसकी मानसिकता क्या थी और वो किस लिए ये सब करता था। उसका कारण राजनीतिक था, धार्मिक था या आर्थिक था। तो इस बार मैं कुछ पीछे से इतिहास शुरू करता हूं। पीछे मतलब शाहजहां जब जिंदा था तब से। तो शाहजहां के 4 लड़के थे। सबसे बड़ा दारा था, दूसरे नंबर पर शुजा था, तीसरे नंबर पर औरंगजेब था और चौथे पर मुराद। 3 बहनें भी थी, जहानारा, रोशनारा, गौहनारा। तो इसमें शाहजहां का दारा शिकोह विशेष प्रिय था। दारा शिकोह वैसे भी बहुत ही उदारवादी विचारों का था, लोग उसे बहुत पसंद करते थे। सभी सरदार भी जो सेना सरदार थे वो सब बहुत पसंद करते थे उसको, और वो चाहते थे कि दारा बन जाए उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी जो नियुक्त किया गया था शाहजहां के ही द्वारा, वो दारा शिकोह था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके चारों भाइयों में ये मतैक्य नहीं था, ये कंसेंट नहीं था कि दारा को ही बनाया जाए हिंदुस्तान की राजगद्दी का मालिक और उत्तराधिकारी। इसलिए वो अंदर अंदर कुड़ते रहते थे और इसका विरोध करते रहते थे। और इसका सर्वाधिक विरोध करने वाला औरंगजेब था। औरंगजेब की खुन्नस दारा से 2 कारण से थी। एक तो औरंगजेब धार्मिक कट्टर था और दारा उसके ठीक विपरीत बहुत ज्यादा उदारवादी था, सूफी विचारों का पोषक था, बहुत विद्वान व्यक्ति था और संस्कृत भी उसे आती थी। वो सीखने बनारस भी गया था, जो मैंने पिछली बार बताया था। ये सब औरंगजेब को बहुत अखरता था। तो धार्मिक आधार पर वो विरोध करता ही आता था उसका। लेकिन सबसे बड़ा कारण था राजनीतिक आधार पर वो बिल्कुल इस चीज को डिनाई करता था कि दारा शिकोह को राजगद्दी दी जाए। तो उत्तराधिकार का युद्ध होना लाजमी ही था, स्वाभाविक था, और उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। तो पहला युद्ध हुआ 15 अप्रैल 1658 को घरमत का, जिसमें उसके सामने जसवंत सिंह था, जो शाहजहां का एक सिपा सालार था और काफी मुख्य सिपा सालार था। और इधर औरंगजेब था, जो दक्कन में उस समय नियुक्त किया गया था शाहजहां की तरफ से। गुजरात में मुराद था, जो उसके बगल में पड़ता है। बंगाल में शुजा था और आगरा और दिल्ली में शाहजहां के साथ दारा शिकोह ही रहता था। तो ये आगे की तरफ बढ़ा और घरमत में जो युद्ध हुआ घरमत का, उसमें इसमें जो है ये जसवंत सिंह हार गया। सुलेमान शिकोह, जो दारा शिकोह का लड़का था, वो कहीं और युद्ध में गया हुआ था, उसको भेजा गया था। उसको जल्दी जल्दी बुलाया गया। जल्दी जल्दी में इकट्ठा की गई सेना के कारण ये संगठित एक सेना तैयार नहीं की जा सकी। और जसवंत सिंह भी अपना चला गया राणा मेवाड़ के पास, और वहां पर उसने उसको मिलाने की कोशिश की कि उसके साथ मिलकर औरंगजेब युद्ध किया जाए। औरंगजेब ने रिश्वत देकर या अपने उसको दबाव बनाकर एक उड़ी तरीके से उसको तोड़ दिया, इससे जसवंत सिंह अकेला पड़ गया। सुलेमान शिकोह जब लौटा तो इसके बाद इससे लड़ाइयां जो हुई हैं सामूगढ़ में, घर के पास सामूगढ़ में, उसमें औरंगजेब फिर जीता। और फिर 2 लड़ाइयां और हुई, देवराई और खजवा की। खजवा की लड़ाई के बाद औरंगजेब पूर्ण रूप से अपने चारों भाइयों को हराकर, एक तो मुराद उसके साथ ही था, मतलब 2 भाई दारा शिकोह और शुजा को हराकर वो हिंदुस्तान के
गद्दी का मालिक बन गया। आगरा को उसने पहले कब्जा कर लिया था, पहले बार राज्याभिषेक करवा ही लिया था अपना आगरा फिर कब्जा करने के बाद, तो उसने उसके बाद में दोबारा राज्याभिषेक कराया, मतलब औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। और उसने राजगद्दी को हथिया लिया। दारा को एक अफगान पकड़ लिया, अफगान पकड़ के उसको लाया और सुपुर्द कर दिया इन लोग को। उसके ऊपर भी धार्मिक आरोप लगाकर कि ये काफिरों के साथ मिला हुआ है, उसको मार डाला गया दारा शिकोह को। शुजा को के पीछे जो है औरंगजेब लगा तो वो भाग के अराकान चला गया। अराकान में वो अराकानियों द्वारा मार दिया गया, मैंने पहले बताया ही था, विद्रोह का आरोप लगाकर। मुराद को जब इसने सत्ता हथिया ली तो फिर उसका बंटवारा करना उचित नहीं समझा, जबकि मुराद उसके साथ इसीलिए था कि औरंगजेब ने उससे ये कहा था कि जब हम जीत जाएंगे या हम यहाँ की राजगद्दी के मालिक बन जाएंगे तो हिंदुस्तान की राजगद्दी में हम तुमको बराबर का हिस्सा देंगे या बंटवारा करेंगे। लेकिन जैसे ही राजगद्दी उसके हाथ में आ गई, उसकी नीयत बदल गई या पहले से ही उसने धोखा दिया हुआ था, बदल क्या गई। वो इस प्रकार का व्यक्ति था कि उसने झूठा उसको एक प्रलोभन देके उसको अपने साथ रखा हुआ था। तो मुराद को पकड़वा लिया और उसको ग्वालियर किले में बंद करवा दिया। 2 साल तक वहां बंद रहा, उसके बाद उसकी आंखें निकलवा ली और उसे भी मरवा डाला। तो अब उसके सामने निष्कंटक राज हो गया, क्योंकि अब उसके तीनों भाई उसके सामने नहीं थे। तो उसने उसके बाद किया क्या, अब उसकी मानसिकता देखिए। जिस दारा शिकोह को, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसको मरवा दिया था, उसी के लड़के और उसी के लड़के सिपहर शिकोह के साथ औरंगजेब ने अपनी एक लड़की की शादी कर दी। है ना आश्चर्यजनक बात ये। लेकिन ये इससे समझ में आता है ना कि अपनी बादशाह के खतरा जो पैदा किया उसको मरवा दिया, लेकिन उसी लड़के से अपनी लड़की की शादी कर दिया, उसको अपना दामाद बना लिया, सिपहर शिकोह की। उसके बाद उसके लड़के मुराद के लड़के इज्जत बख्श के साथ अपनी दूसरी लड़की की शादी कर दिया, जिस मुराद को इसने मरवा दिया था। और दारा के लड़की रानी बेगम की शादी जो है अपने लड़के मोहम्मद आजम से कर दिया। तो यह स्पष्ट नहीं होता कि जो औरंगजेब लड़ाई कर रहा था उसके लिए कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, उसके लिए कोई दुश्मन और दोस्त नहीं था। जैसा कि चाणक्य भी कहा करता था कि राजनीति में कोई दुश्मन और दोस्त नहीं होता है, जो साथ देता है, सहयोगी होता है, वो दोस्त होता है, और जो विरोध करता है वो दुश्मन होता है। तो यहां पर जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, उसने उसके परिवार के जो लोगों ने उसका विरोध नहीं किया था, उसका साथ दिया था, सबसे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, अपने लड़के और लड़कियों की शादी कर दी और उनका सपोर्ट भी पा गया और राज करने लगा। अब रही बात जो लोगों के सबसे ऊपर दिमाग में आती है कि औरंगजेब क्या धार्मिक रूप से कट्टर था, जो मैंने बताया कि मथुरा और काशी विश्वनाथ के मंदिर क्यों तोड़े गए, उसका राजनीतिक कारण था। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी घटना बता रहा हूं औरंगजेब की। औरंगजेब पहले ही दक्कन में था, मतलब दक्षिण के एरिया में था, और वहां पर वो शासन करता था और शाहजहां की तरफ से, तो वहां की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ था वो। और वहां पर उसने, अब बाद में आपको बताऊंगा शिवाजी की लड़ाई जो हुई थी, उसके पहले मैं बताता हूं कि जब उसने 1686 में बीजापुर पे कब्जा किया और 1687 में गोलकुंडा पे कब्जा किया, तो गोलकुंडा का किला उसने सरंदाज खान, एक वहां पे सरदार था, उसको पैसा देकर, रिश्वत देकर पिछला दरवाजा खुलवा लिया था, और वहां से घुस के मुगल फौजों ने भयंकर कत्लेआम किया था। बच्चे, स्त्रियों, जवानों, सबको, बूढ़ों, सबको मरवाया उसने। जो उसके सामने पड़े या जो हुए, बड़ी निशंसता की, वो हिंदुओं के प्रति कई किए गई निशंसता से कई गुना ज्यादा थी। बहुत ही अत्याचारी ढंग से उसने वहां पर कत्लेआम कराया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग सोचते हैं कि मंदिर गिराया था उसने हिंदुओं के, तो आप लोग को जानना जरूरी है कुतुब शाह की, अबुल हसन कुतुब शाह उस समय वहां का शासन था, और वहां की जामा मस्जिद में औरंगजेब को शक था कि कुतुब शाह की अपार धन दौलत वहां पर है, 10 करोड़ टंके हैं या कुछ है ऐसा, या रुपए हैं, जो भी है, और इसलिए उसने वहां की जामा मस्जिद को गिरवा दिया, तोड़वा दिया।
तो अब जो काम महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर में पैसे के लिए तोड़वाया था, वही काम तो औरंगजेब ने भी किया मस्जिद के साथ। अगर वो धार्मिक ही होता, धार्मिक अंधता ही होती है, धार्मिकता का बहुत बड़ा कट्टर होता, तो वो गोलकुंडा की जामा मस्जिद को क्यों छूता? उसने धन के लिए काम किया। और दूसरा, कुतुब शाह की जो आर्थिक स्थिति से कमजोर करने के लिए कि दोबारा कुतुब शाह फिर से पैसे वाला ना हो जाए, क्योंकि वहां पर जो दक्षिण की रियासतें की बड़ी अमीर होती थी, वहां से व्यापार बहुत ज्यादा होता था। और औरंगजेब भी जानता था कुतुब शाह के पास बहुत धन है, और धन रहेगा तो सेना भी रहेगी, और सेना रहेगी तो हम इससे लड़ते रहेंगे और कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए उसने जो है वहां की जामा मस्जिद को गिरवा दिया। तो अगर उसने मथुरा का मंदिर तोड़वाया या काशी में बनारस का मंदिर गिरवाया, तो उसने गोलकुंडा में जामा मस्जिद भी गिरवाई। ये जान के आश्चर्य होगा ना। और यहां से ये प्रकट होता है कि औरंगजेब किसी भी रूप में, मैं ये कह सकता हूं कि वो केवल धर्म का दिखावा करता था, वो धर्म अंध नहीं था। अगर धर्मांध होता तो वो कभी भी हिंदुओं को सरकारी, अपने जो सैनिक विभाग था उसमें सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों में, सैनिक विभाग में उसके सबसे ज्यादा हिंदू क्यों होते? पहली चीज, जो पूरे मुगल काल में सबसे ज्यादा हिंदू उसके यहाँ काम करते थे, उसके लिए लड़ाइयां लड़ते थे। अब जयसिंह हो, जसवंत सिंह हो, ये बड़े सिपा सालार उसके साथ थे हमेशा से। और दूसरी चीज, वो जामा मस्जिद को क्यों गिरवाता? अगर वो बहुत ही बड़ा कुरान और सरिया का भक्त था, सरिया मतलब इस्लामिक कानून होते हैं, तो उसमें क्या मस्जिद को गिराया जाना की आदत मिलती है क्या? जरूर नहीं मिलती होगी। तो फिर उसने अगर सरिया के अनुसार शासन किया होता तो क्यों गिराया होता मस्जिद को? तो उसके लिए कुछ नहीं था, उसके लिए केवल था राजनीति, बादशाहत को अपने कायम करना, अपनी सत्ता में जो भी आड़े आएगा उसको गिरा देना, उसको हटा देना। तो अपने भाइयों को हटा दिया, सब अपने पिताजी को हटा दिया, बाप को हटा दिया, और वो मुसलमान रियासतें जो बीजापुर गोलकुंडा में थी उनको भी हटा दिया। राजकुमार अकबर को जो दक्षिण में आया था भागकर, विद्रोह कर, उसको भी कड़ी यातनाएं दी, वो भी मारा गया बाद में। मतलब बच्चे को भी, अपने लड़के को भी नहीं छोड़ा, जेबू निसा को उसने बंदी बना के रखा ही था। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि उसके लिए कोई ऐसी बातें नहीं थी कि जो लोग कहते हैं कि वो धार्मिक आधार पर कट्टर था। धार्मिक आधार पर कट्टर नहीं था। सब कुछ उसने राजनीति में अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए ही किया है। ये बातें इन सब घटनाओं से स्पष्ट होती हैं। और दूसरी चीज और है, अगर सरिया के अनुसार ही वो शासन करना चाहता तो उसने जवाबिते आलमगीरी एक नया कानूनी ग्रंथ हिंदुस्तान के लिए क्यों बनाया? क्योंकि वो जानता था कि सरिया के हिसाब से यहां पे बहुसंख्यक हिंदुओं के ऊपर शासन नहीं किया जा सकता, विद्रोह होते रहेंगे, भड़कते रहेंगे। हाँ, इसलिए उसने जवाबिते आलमगीरी बनाया, एक कानून नई संहिताबद्ध किया, जिसमें उसने हिंदुस्तान की परिस्थितियों और देश काल अनुसार कानून का निर्माण किया अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए। तो ये स्पष्ट है कि औरंगजेब जो भी धार्मिक काम उसके दिखाई पड़ते हैं वो राजनीतिक कारणों से थे, अपनी सत्ता और बादशाहत को कायम करने के लिए थे, न कि केवल धार्मिक रूप से वो मंदिर गिराया करता था या हिंदुओं को मारा करता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके अत्याचार अपने परिवार और मुसलमानों के साथ हिंदुओं पर किए गए अत्याचार से कई गुना ज्यादा थे, जो निशंसता की हद तक पहुंच गए थे। अब अपने उसी सगे भाई की जो उसको मुराद ने सहायता की थी, अपने दो भाई शुजा और दारा से अपनी दुश्मनी मोल ली थी, उसको उसने मरवा दिया, आंखें तक निकलवा ली थी। अपनी लड़की जेबुनिसा को कई साल तक जेल में रखा, मोहम्मद आजम को 12 साल जेल में रखा, मोहम्मद मुअज्जम को, जो काबुल का प्रशासक जब बनाया गया तो उसका फरमान पाते ही कांप उठता था। शाहजादा अकबर का पीछा करते हुए 1681 के बाद वो दक्षिण में आया। वो दक्षिण में रियासतों पर कब्जा करने से ज्यादा अपने अपने लड़के का पीछा करते हुए आया था, जो उसका विद्रोही था, राजकुमार अकबर का। तो अब ये सब बातें समझ में आ रही ना कि औरंगजेब ने जो भी काम किया है वो सब राजनीति से प्रेरित थे, अपनी बादशाहत को उसके बचाने के लिए ही उसने किया ये सब। जो लोग ये कहते हैं
वो केवल उसकी इस प्रवृत्ति का, जो उसका कोई धार्मिकता के प्रति विशेष झुकाव था, उसका फायदा उठाते हैं और हिंदुओं को इस रूप में दिखाते हैं औरंगजेब को कि उसने बहुत अत्याचार किया, भड़काते हैं और ध्रुवीकरण करते हैं हिंदुओं का। ऐसा कुछ नहीं है। और न कोई उसके लिए हिंदू था, न कोई मुसलमान था, उसके लिए एक केवल सिंहासन था। उस सिंहासन के लिए उसने सब कुछ किया। अपने बाप को नहीं छोड़ा, अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, उसने किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जामा मस्जिद कुतुब शाह की, अबुल हसन कुतुब शाह की जामा मस्जिद जो गोलकुंडा में थी, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी ढहा दिया, तोड़वा दिया। अब आप लोग को ये स्पष्ट हो गई होगी उसकी मानसिकता, कि उसकी मानसिकता किस उससे विशेष रूप से, किस सिद्धांत से विशेष रूप से प्रेरित थी। तो इसलिए हम लोगों को हर चीज की जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। मेरा ये जो चैनल मैंने शुरू किया है, इसका उद्देश्य केवल यही है कि आम जनता के बीच में जो फैले हुए भ्रम हैं और जिसके कारण आपस में हिंसा होती रहती है या लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उन सबको खत्म करना, ये मेरा प्रथम उद्देश्य है। क्योंकि मैं चाहता हूं, जहां तक मेरा विचार है, कि हमारे देश को मजबूत होना चाहिए, हमारे राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए। उसके लिए जब हम सब लोग मिलकर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, जब सब लोग मिलकर अपने भारत देश की रक्षा करेंगे, भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए आपस में प्रेम से रहेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और मजबूत होगा। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे, तो कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे, कभी प्रोग्रेस नहीं होगी। इसलिए हमें हिंदुस्तान को मजबूत रखने के लिए इस फैले हुए भ्रम से बाहर निकलना है, इस भ्रम को हटाना है और आपस में मिलकर अपने देश को मजबूत बनाना है। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। अगले वीडियो में, एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। फिर कुछ नई सच्चाइयों के साथ मैं आऊँगा, इतिहास की वास्तविकताओं के साथ, जो आप आम जनता या जो हैं, जो जिनके पास ज्ञान कम है या पढ़े लिखे कम हैं, जानकारियाँ कम हैं, उनको ये मालूम चलेगा कि इतिहास की जो सच्चाइयाँ उनके सामने प्रस्तुत की जाती हैं, वो विकृत रूप से प्रस्तुत की जाती हैं और राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। इसलिए उनसे बचना चाहिए हमको और एक मजबूत भारत का निर्माण करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।